नमस्कार। पर्यावरण शिक्षण में समाज कल्याण के लिए आज 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सबों को वृक्षों के तरफ से, वनस्पति शास्त्रियों के तरफ से और पर्यावरणविद और पर्यावरण प्रेमियों के तरफ से समस्त संसार को धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं हम सब कि 5 जून तक हम सब गर्मी सहते रहे, मौसम की मार सहते रहे और आगे भी हमें इसी पर्यावरण से यह शक्ति मिलेगी कि हम सब पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित कर सकें। मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के दिन यह विशेष कार्यक्रम रखा है और मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ और वो उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि पर्यावरण के लिए सबसे पहले उन्होंने ही मुझे सजग किया था और पूरे बिहार में एक जन आंदोलन के तौर पर उन्होंने इस बात को फैलाने का अवसर दिया था। उनकी एक बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि फलदार वृक्ष लगाएं, और मैं उसके बाद से मैं पर्यावरण की पढ़ाई मैंने की, पढ़ाता रहा, लेकिन ये फलदार वृक्ष वाली बात हमारे अध्यक्ष जी की पंक्ति है और उसे मैं भूल नहीं पाता। फलदार वृक्ष होंगे तो पर्यावरण और भी सुसज्जित होगा। आज 5 जून को ही ये क्यों मनाया गया? सबसे पहले ये पर्यावरण की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व नायक बनने की होड़ में ये शुरू किया। उन्होंने इस दिन को नहीं देखा कि इस दिन कितनी तपिश होती है, कितना तापक्रम होता है, और फिर भी आज विश्व में 23 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अंतिम 23वां शिखर सम्मेलन भारत में ही हुआ और उसमें प्लास्टिक उन्मूलन और उसके विविध पहलुओं पर विचार हुआ। उसमें हम सबों ने विचार किया है। आज पर्यावरण दिवस के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने जो संदेश भेजे उसमें बहुत NGO के माध्यम से ये खबर आई कि वृक्ष नहीं बचते हैं। यही बात मैं भी कहने वाला हूँ कि आज के दिन हम वृक्षारोपण से बचें। आमतौर पर सभी के सभी NGO और सरकारी संस्थाओं की तरफ से वृक्षारोपण की बात आई है, तो ये मैं आप सबों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आज के दिन वृक्षारोपण न करके हम बीजारोपण करें। बीजारोपण करने के कारण क्या होगा कि जो वातावरण की गर्मी है, इस गर्मी को सहने की क्षमता बीज को आ जाएगी। एक्लिमेटाइजेशन विथ सॉइल जो है सीड का हो जाएगा। कहने का मतलब है, ये वैज्ञानिक बात हो गई, कहने का मतलब है कि मिट्टी का बीज के साथ तालमेल बैठ जाएगा और जब पहली बरसात होगी तब ये स्प्राउटिंग होगी। मतलब ये कि बीज का स्फुटन होगा और तब ये पौधा नहीं मरेगा। आज के दिन अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो निश्चित रूप से उस पौधे को बचाना मुश्किल होगा। 90 से 95% तक उस वृक्ष के हानि की संभावना है, लेकिन अगर वहीं हम बीजारोपण करते हैं तो निश्चित रूप से 90 से 95% वृक्ष का संरक्षण कर पाते हैं। इसीलिए आज के दिन हम संकल्प करें कि वृक्षारोपण नहीं करेंगे बल्कि बीजारोपण करेंगे। और अगला 28 अगस्त को हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया है कि हम लोग मजदूरों के तरफ से राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाएंगे। उस दिन हम वृक्षारोपण करेंगे। अनुकूल वातावरण होता है, वृक्षों के लायक होता है, इसलिए वृक्षारोपण उस दिन करेंगे। आज बीजारोपण करेंगे। आज मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि देखिए, पर्यावरण को विषय के रूप में अपनाया गया और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इसे अपना मौलिक विषय मान करके
बहुत सारे प्रशिक्षु, प्राध्यापक और एनजीओज को तैयार कर लिया और सबों ने मिल करके पर्यावरण में एक अच्छी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। जो आज के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में या और कहीं भी जो पर्यावरण के लिए संकेत आ रहा है, वो बहुत ही सुंदर संकेत है। इससे लगता है कि हमारी मानवता सक्षम भी है और सजग भी है, जागरूक है, पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा के लिए तत्पर भी है। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण विषय को अपनाने के लिए छात्रों को ये चाहिए कि वो पहले तो ये समझ लें कि उनको जाना कहाँ है। उनको जाना है तो अभी सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण उनको स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग पहुंचाना है और बाद में सरकार उनका अधिग्रहण करेगी और फिर उसके बाद पर्यावरण के संरक्षण के लिए वही तो जिम्मेवार होंगे। इसीलिए इस विषय को अपनाइए, पढ़िए और समाज का विस्तार कीजिए।